14 जनवरी 15 जनवरी ये तो मकर संक्रांति है ही, परिवर्तन का वक्त ही होता है। तो यहाँ ही से ये सारे परिवर्तन शुरू हो रहे हैं। पहले ये आप तो देखिए बड़े लोग हैं, सबने देखा हुआ है पीएमओ कैसा होता है, मैंने तो नहीं देखा अंदर से कैसा होता है, जिन्होंने देखा होगा तीनों ने। तो नए आपने तो नया भी देख लिया होगा। अभी तो उसमें बहुत काम भी चल रहा है किसी ने नहीं अभी कमरा नहीं है, कमरा नहीं है लेकिन फिर भी क्या अंतर है मतलब साउथ ब्लॉक वाले पीएमओ में और नए सेवा तीर्थ में? यूटिलिटी के हिसाब से आप देखें तो सबसे बड़ा फर्क नजर आएगा। जैसे प्रधानमंत्री ने जब ये तय किया, उसके बाद इस कंसेप्ट पे जो बात हुई, तो पहला मैसेज यही था कि सेवा के हिसाब से स्ट्रक्चर होना चाहिए, भव्यता के हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो आपको लगे कि कोई बहुत ग्रैंड बिल्डिंग बनवा दी है कि एकदम गजब की ब्यूटी है उसमें, उस हिसाब से नहीं होना चाहिए। सेवा के हिसाब से और यूटिलिटी के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे 3-3 फ्लोर के 3 ब्लॉक हैं, मान इसको पहले एग्जीक्यूटिव ब्लॉक कहा गया था, जिसको अब सेवा तीर्थ सरकार ने नाम दिया। आधुनिक समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से अगर देखिए, जैसे मान लीजिए इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग होनी है, तो मीटिंग कहाँ होनी है? बड़े बड़े हॉल आपको चाहिए होगा, प्रेजेंटेशन बेस्ड सारा कुछ काम चल रहा है। तो उस तरह के बहुत सारे हॉल पुराने वाले बिल्डिंग में नहीं थे। वहाँ एक समस्या होती थी कि कोई बड़ा ग्रुप आ जाए तो फिर लिमिटेड हॉल्स थे उसमें आपको बैठक करनी है। अब एक साथ अगर मिनिस्टर के लेवल पे भी कोई बैठक होनी है, जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पे भी कोई बैठक होनी है, तो उसके लिए दिक्कतें होती थी। तो उन ज़रूरतों के लिहाज से पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप सोचिए कि अपने आप में या ख़ासतौर पर क्राइसिस के समय के हिसाब से सोचिए कि अगर कोई क्राइसिस आ जाए तो प्रधानमंत्री का दफ्तर कहीं और है और नेशनल सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी काउंसिल का जो है वो कहीं और है, वो सरदार पटेल भवन, और यहाँ इन दोनों के बीच में कम से कम लगभग 1000 मीटर के आसपास का डिफरेंस होगा। मीटर छोड़िए, ट्रैफिक सोचिए दो कैसे क्राइसिस के समय सोचिए कितनी बड़ी मुसीबत वाली बात हो सकती है। इस नई बिल्डिंग में क्या है कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, अच्छा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कहाँ काम करता था? तो राष्ट्रपति भवन के एक हिस्से में वो था। अच्छा। हाँ, पीएमओ के नजदीक था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक दूरी। तो एक जो यहाँ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, यहाँ पीएमओ और यहाँ सिक्योरिटी काउंसिल, एनएसए वहाँ बैठेंगे। पुराने दफ्तर में भी जो साउथ ब्लॉक में भी एनएसए का एक कमरा था, लेकिन सेक्रेटेरिएट नहीं था। उनके सारे अधिकारी वहाँ बैठ रहे हैं, ये यहाँ कैसे बैठ सकते थे? तो इनकी मजबूरी थी कि वहीं बैठे। अब सब कुछ एक जगह पे आ गया है। 3 हिस्से जैसा कि हैं कि एक में पीएम का दफ्तर, मतलब पीएम वाला सेक्शन पीएमओ, दूसरे में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और तीसरे में ये 3 ब्लॉक्स हैं जो कनेक्टेड है। 3 ब्लॉक कनेक्टेड है और अंडरग्राउंड वे में भी कनेक्टेड है। मतलब कोई क्राइसिस का समय अगर आ जाए तो उसके लिहाज से भी बनाया गया है। इसमें नीचे 2 बेसमेंट है, B1 B2 करके, और उसके ऊपर 3 फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर पे रिसेप्शन या बाकी सारी चीजें और लोअर लेवल के अधिकारी, फर्स्ट फ्लोर पे जाएं तो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी। और सीधे से शब्दों में कहें तो पीएमओ, कैबिनेट सेक्रेटरी और एनएसए, तीनों के दफ्तर जुड़ गए एकदम। ओके, कनेक्टेड ऊपर से भी और अंडरग्राउंड वे में भी। और पीएमओ की बात कर लें तो 3rd फ्लोर पे जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री और उनके पीएस वगैरह इस तरह के लोग होंगे। उससे नीचे वाले पे बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल है जहाँ बैठकें वगैरह करनी होगी, और उसके नीचे जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह। तो कुल मिलाकर आधुनिक ज़रूरत के हिसाब से बहुत एकदम हाईटेक बनाया गया है इसको, कि ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक के हिसाब से किया जा सके। मान लीजिए कोई फॉरेन डेलीगेशन आ रहा, बड़ी बैठक करनी है, तो आप सोचिए ना कि अभी पुराने वाले दफ्तर में, सौरभ जैसे एक छोटी सी चीज़ सोचिए, बहुत छोटी चीज़ है, पुराने साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक में अगर आप वेटिंग कमरे में बैठे हुए हैं, वेटिंग लाउंज में, तो वहाँ पे लू नहीं है, उसके लिए आपको निकल के कॉर्नर में आ जाना। तो कोई फॉरेन डेलीगेशन आए तो कैसा आज के ज़माने में कैसा रहे? एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। इसी रूप में आप बड़ी बड़ी चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि जो भी कोई बड़ी ज़रूरत है वहाँ पे दिक्कत होती है। होम मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी है। वो तो कर्तव्य भवन में वो तो पहले ही हो गया था, कई महीने पहले ही हो गया था। अब सर ये सवाल यूटिलिटी का है कि लेगेसी का है? ये मोदी जी लेगेसी बना रहे हैं क्या अपनी? नई पार्लियामेंट, राजपथ, कर्तव्य पथ हो गया, और पीएमओ भी नया, सब कुछ नया नहीं है। वो तो लेगेसी तो है ही ना। अब इसके बाद तो जब चर्चा होगी, जैसा कहा ही प्रदीप जी ने कि आज़ादी के बाद क्या बना, तो आज़ादी के बाद जो दिल्ली में स्ट्रक्चर बने हैं वो बड़ा गिना चुना आपको दिखाई देगा। एक जो विदेश मंत्रालय का नया भवन बना, आपने देखा है, वो जवाहरलाल नेहरू भवन जो बना है, और या फिर उसके पहले बना था आपका इंडिया हैबिटेट सेंटर का जो स्ट्रक्चर है, ये अच्छा बना था। तो इस तरह के बहुत कम बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने के बाद कई चीज़ें और नई बनाई, जैसे प्रगति मैदान का कॉन्सेप्ट था पहले से, लोगों ने उसको वहाँ एक जिस तरह का वो बना हुआ था, ज़मीन थी पहले से, एक्वायर की हुई ज़मीन थी, वहाँ एक बड़ा प्रगति मैदान आप देखिए जाकर के कितना भव्य बन गया। भारत मंडपम, हम लोग वो बुक फेयर होकर के आते हैं, तो वो नया बना प्रगति मैदान। अब किसने बनवाया? तो नरेंद्र मोदी ने बनवाया। कर्तव्य भवन किसने बनाया? मतलब साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, शास्त्री भवन, उद्योग भवन, कृषि भवन, इन सब से निकल करके अगर सारे सरकारी कार्यालय चले जाएंगे, सब टूट जाएंगी इमारतें, तो जो कुछ बचेगा लुटियंस की दिल्ली में, वो किसने बनाया? तो वो नरेंद्र मोदी ने बनवाया। कर्तव्य भवन 1, कर्तव्य भवन 2, सेवा तीर्थ, ये सब चीज़ें नरेंद्र मोदी के नाम से, सारी लीगेसी उनकी बनेगी। इसके पहले काम चलाने के लिए काम होते थे। जैसे हम लोगों को ध्यान है
देवेंद्र जी को भी ध्यान होगा ही, प्रदीप जी को भी होगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी को जरूरत महसूस हुई तो वहाँ रेस कोर्स रोड में पंचवटी उन्होंने बनवाया, जहाँ मीटिंग्स के लिए जगह की कमी होती थी तो एक पंचवटी वहीं एक बनवाया गया जहाँ मीटिंग्स होंगी, लोगों से मिलते थे प्रधानमंत्री, तो काम चलाया जा रहा था बना करके। वहाँ भी प्रधानमंत्री के पास सारे थे, 1, 3, 5, 7 चारों बंगले प्रधानमंत्री के होते हैं वहाँ उनका सिक्योरिटी गार्ड है, मिलने की जगह है, प्राइवेट आवास है, सब है। तो वहाँ निर्माण किया जाता था, इस तरह से काम, कुछ निर्माण करा लिए, काम चला लिए, ऐसे काम चल रहे थे। अब उसको सब कुछ नए सिरे से बना दिया गया और आधुनिक तकनीक के हिसाब से चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो हुआ। उस आधुनिक तकनीक की ज़रूरत से ज़्यादा ये लीगेसी का मामला हमको लगता है कि एक लीगेसी अपनी प्रधानमंत्री ने बनाई कि लुटियंस की दिल्ली में सारी चीज़ें किसके नाम से होंगी, तो नरेंद्र मोदी के नाम से होंगी। कर्तव्य पत्र आप कह रहे हैं काम चल ही रहा था, चलाते रहते? नहीं, उस मतलब चला सकते थे, बाकी लोग चला भी रहे थे, चला ही रहे थे ना। चला रहे थे तो शास्त्री भवन में आप चले जाइए, खड़े नहीं हो सकते, इतनी बदबू आती है। नहीं, तो उसको प्रिजर्व करने की बात थी। मतलब उसमें क्या है कि अब जैसे अब 400 साल पुरानी इमारत में किसको प्रिजर्व करेंगे भाई, जैसे हम कह रहे हैं कि 400 साल पुरानी वेस्टमिंस्टर बिल्डिंग में इंग्लैंड की पार्लियामेंट चल रही है ना, तो वो अब कुछ दूसरी बात उसमें लीगेसी की जब बात आई, वो आपने भी देखी, मैंने भी देखी, कितनी भव्य है वो, है ना। तो उसी अब उन्होंने बनवाई कितनी, हाँ वो ये बात आ गई कि ये लीगेसी में ये बात भी आ गई कि ये पार्लियामेंट उन लोगों ने बनवाई है, ये सारी इमारतें उन्होंने बनवाई है। हालांकि उसमें भी एक तर्क ये रहता है कि बनवाई तो कौन से अपने बाप दादे की संपत्ति ले आके बनवाई, हमारे ही तो पैसे थे।